हेलो फ्रेंड्स, सभी प्यारे बच्चे, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। और ये सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर की मैं समर्पित करना चाहती हूँ सभी बच्चों को। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सीरीज़ को फॉलो करें। इसमें मैं आपको पूरी बेसिक ग्रामर पढ़ाऊँगी, पूरी डिटेल ग्रामर पढ़ाऊँगी, ताकि आपको जीवन में कभी भी इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी। हम बहुत ही इजी तरीके से आसान भाषा में इंग्लिश को पढ़ेंगे। इंग्लिश कई बच्चों को बहुत डर लगता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके संग सुजाता मैम है और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पूरी तरह से उसके मास्टर बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी लिस्ट है जो मैंने प्लान की है, जो हर बच्चे को अगर आ जाएगी। इसको जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बता दूंगी, फिर प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा उच्चारण पे जो हम काम कर लेंगे, तो आगे जब हम ये पढ़ेंगे तो संग संग हम बोलना भी इंग्लिश को सीखेंगे। फिर सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज और क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, प्रेजेंट, सारे टेंस मैंने एक एक डिटेल में लिए हैं, ताकि आपको टेंस का जो डर है मन में वो निकल जाए। और हम सबसे यहाँ पर टेंस को रटेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे कि टेंस को हमें कैसे यूज़ करना है डेली भाषा में। डेली अपनी इंग्लिश जब हम लिखते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हम टेंस कैसे यूज़ करने हैं, टेंस का सीक्वेंस क्या रहता है, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब, ये सब बच्चों आपके सिलेबस में क्लास 1 से लेके 12 तक पूरी ग्रामर है ये। तो इसको कंपटीशन लेवल के लिए भी, जो बच्चे 12th के बाद एसएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपका पूरा बेसिक मैं क्लियर करूँगी। तो ये टोटल 50 टॉपिक्स हैं, जिनको हम एक एक वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे एक एक दिन। और हम एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन एक एक वीडियो को देखेंगे। और आप इसके नोट्स बनाइए बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसके नोट्स बनाना। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको ये रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। और जीवन भर ये किताब, ये जो आपकी अपने नोट्स की किताब बनेगी, आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। आप कहीं भी रहें, आप किसी भी गांव में रहते हो, कहीं शहर में रहते हो, ये किताब आपको हमेशा हेल्प करेगी बच्चों। ये टॉपिक्स हमको धीरे धीरे पढ़ने हैं और इनको मास्टर करना है। तो अब जो मेरा आगे का है, आज मैं शुरू करने वाली हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया है कि हम ABCD से शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ABCD जो है 26 अल्फ़ाबेट। कितने अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में? 26। तो ये हम 26 अल्फ़ाबेट्स को आज हम पढ़ेंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स में आप बच्चों देख रहे हो कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वॉवल्स हैं, AEIOU। ये वॉवल AEIOU है, हमें इनकी आवाज़ को याद करना है। अभी तक हमारे हर स्कूलों में मैंने देखा कि वॉवल बता देते हैं कि वॉवल से पहले जो है वो नहीं, आपको वॉवल साउंड को सुनना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉवल साउंड। AEIOU। जब आप बच्चों इनको बोल के देखें, आप देखिए कि जब आप इनको वॉवल्स को बोल रहे हैं तो आपके मुंह से जो हवा है वो सीधी फ्री फ्लो होके निकल रही है ना। देखो, आप बोल के देखो, कहीं भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं भी जो हवा निकल रही है उसको कहीं भी बंधन नहीं लग रहा है। EIO ऊ, है ना, यू, आप देख रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं तो बी देखो, यहाँ पर आपके होंठ दोनों BC, हर जगह आप हवा को रुक रहे हैं। तो ये हवा जब फ्री फ्लो होकर रुकती है, वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चों। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वॉवल्स हैं, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड क्या है बच्चों? वर्ड कॉम्बिनेशन है लेटर्स का। कुछ शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड, जिसका कोई मीनिंग हो। जैसे मैंने लिखा ANT, एंट। तो एंट माने क्या हो गया? चीटा। तो हमें समझ में आ गया ये वर्ड है। लेकिन मैं अगर TNA लिख दूं तो आप कहेंगे मैम ये क्या आपने लिखा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना जरूरी है, लेकिन उसका एक मीनिंग होना भी जरूरी है। एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप लोग अपने वीडियो को पॉज कर दें और इसको करने की कोशिश करें। तो पहला वाला आप देखिए क्या है ना। तो आप इसको करके देखेंगे तो आप पाएंगे ये क्या है? एप्पल। ये क्या है? ये बहुत कठिन लग रहा होगा आपको देखने में, यहाँ फोटो भी बनी है हिंट के लिए। आप वीडियो को पहले पॉज कर लें, सॉल्व करें, फिर मेरे इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रॉबेरी। क्या है ये? स्ट्रॉबेरी। तो आप ये देख रहे हैं कि वर्ड्स हैं ये। फिर ये देखिए, ये क्या है? बनाना, ठीक है। ये क्या है? पियर।
ये क्या है, वाटरमेलन। तो ये हमारी बच्चों, ये वर्ड्स जो हैं ये हमको क्या कर रहे हैं, ये कीवी फ्रूट है, कीवी फ्रूट। ये क्या है, लेमन, नींबू, है ना। और इस तरह से हम इसको पूरे को करते जाएंगे। तो आप ये देखेंगे सारे फ्रूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ऑरेंज है, लेमन है, ये कीवी है, वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, ये पियर है ना, और ग्रेप्स हैं, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये सारे फ्रूट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या है। वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है जिसका एक मतलब होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बच्चों क्या, आपके स्टॉक ऑफ वर्ड्स। जैसे आप स्टॉक यानी घर में जैसे राशन भर के रखते हैं ना, तो जब हम अपनी भाषा को सुधारना चाहते हैं तो हमको बहुत जरूरी है अपनी वोकैबुलरी को सुधारना। वोकैबुलरी कैसे सुधरती है, रीडिंग करके। कैसे सुधरती है, रीडिंग करके। जब हम रीड करते हैं, है ना, जब हम कहीं कुछ पढ़ते हैं तो हम नए नए शब्द पढ़ते हैं और वो उन शब्दों को हम ध्यान में रखें और हमारी वोकैबुलरी बनेगी। जैसे आज भी आपने बहुत सारे नए वर्ड्स सुने, तो उसको आप वोकैबुलरी मानेंगे। अब आता है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा, बेसिक सिलेबल। सिलेबल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे जब हम बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखो रीडिंग लिखा, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 सिलेबल है, री और डिंग। तो एक सिलेबल हो गया री, दूसरा हो गया डिंग। तो री डिंग। तो जो बड़े बड़े शब्द हैं जिनको हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, बोलने में, उनको हम बहुत आसानी से सिलेबल्स की तरह याद कर सकते हैं। जैसे 1 सिलेबल वर्ड हो गया हिट। ये क्या हो गया, हिट। हिट एक बार बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं हिटिंग, क्या बोल रहे हैं, हिटिंग, तो यहाँ पे 2 हो गया, हिटिंग। समझ में आ गया, तो ये 2 सिलेबल हो गए। ऐसी तरह 3 सिलेबल वर्ड भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल। देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। तो ये देखो आप 3 सिलेबल वर्ड हो गया। ठीक। तो इसी तरह से बच्चों जब हम वर्ड्स को सिलेबल में डिवाइड करना सीखेंगे, है ना, तो हम पढ़ना बहुत आसानी से सीखेंगे और हमको स्पेलिंग्स भी याद होंगी बच्चों। तो ये वीडियो मैंने आज आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। कल से हम अपना आगे का ग्रामर को शुरू करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि आपको सारा नया वीडियो जो आने वाले हैं, ठीक है ना, जो नया वीडियो आएगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी कि ये नया वीडियो आ गया। आप अपने नोट्स बना लीजिए। आप अपने जो YouTube है, देखो उसमें एक मेरा कॉलम है, उसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। उसमें एक मैंने ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, अगर आप जाएंगे डिस्कशन बॉक्स में देखिएगा, उसमें एक ऑप्शन है, तो आप उसमें वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं कि मैम हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं उस प्रॉब्लम को वहीं की वहीं हल कर सकती हूँ। हम एक हफ्ते में सैटरडे को मैं एक यूट्यूब पे लिंक डालूंगी, है ना, सैटरडे को, जिसमें हम आपको लिंक देंगे और आप इससे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो अब आप लोग फॉलो करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।